सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 12वां पाठ क्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, चलना, बोलना, दौड़ना, रोना, गाना, सोना, खाना आदि ये सब जो हैं क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो खाना एक क्रिया है, चलते हैं तो चलना एक क्रिया है, सोते हैं तो सोना भी एक क्रिया है, दौड़ते हैं दौड़ना भी क्रिया है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे लता भोजन पका रही है। अब देखिए, भोजन पक रहा है यानी कि काम हो रहा है। लता के द्वारा भोजन पकाया जा रहा है तो पकने की क्रिया हो रही है। लता जो है भोजन पका रही है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने मुख्य रूप से भेद हैं? तो दो भेद हैं। किसके आधार पे? कर्म के आधार पर। क्रिया के दो भेद, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसी तरह प्रयोग के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया और कृदंत क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से क्रिया के भेद जो हैं दो आधार पर हैं, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा जो है वो प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जो कर्म के आधार पर दो भेद हैं उसमें सबसे पहले है अकर्मक क्रिया। अब देखिए, अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? तो अकर्मक का अर्थ होता है कि बिना कर्म का, यानी कि जिसमें कोई कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला रोती है। अब देखिए, शीला रोती है, इसमें कोई कर्म नहीं है। अगर यही रहता कि शीला मार खाकर या सिसक कर रोती है तब सिसक कर जो है वो कर्म होता, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है। अकर्मक का अर्थ है, अ का मतलब नहीं, कर्मक, यानी कि कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में जो है कर्म नहीं होता है। आकाश सो रहा है। अब आकाश बिस्तर पर सो रहा है। अगर बिस्तर रहता या बेड पर सो रहा है तब ये रहता कि कर्म है, लेकिन आकाश सो रहा है, बस क्या है? आकाश सो रहा है। फिर है फल खट्टा है। अब फल खट्टा है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद है कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, स का मतलब होता है सहित, यानी कि जो कर्म के साथ क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चित्रा खाना बनाती है। अब
यहाँ ये नहीं सोचना है कि चित्रा क्या बना रही है, यहाँ कर्म है कि चित्रा खाना बनाती है। राधा पत्र लिख रही है, पत्र जो है वो कर्म है। अगर कर्म नहीं रहता तो रहता कि राधा लिख रही है। अब क्या लिख रही है ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ कर्म है कि राधा जो है पत्र लिख रही है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया होती है, और जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म हों वह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक कर्मक क्रिया, आभा विद्यालय जाती है, इसमें एक कर्म है विद्यालय जाना। वहीं द्विकर्मक क्रिया में प्रिया आभा को कलम देती है। अब देखिए, प्रिया जो है आभा को, यानी कि आभा भी कर्म और कलम भी कर्म, यानी कि इसमें जो है दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दो कर्म क्रियाएं नहीं बल्कि कर्म जो है वो दो होता है, और एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो इस पाठ का बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।